बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन, जो आज बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद इमरजेंसी मीटिंग थी, उसके बाद आए, मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने ये कहा कि बीसीसीआई हैंडीकैप्ड है इस तरीके के मामलों को डील करने के लिए। हमारा इस तरीके की सिचुएशन को डील करने में हम कई बार अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। सट्टेबाजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उतनी ही है जो दिल्ली पुलिस ने हमें मुहैया कराई है। हम खिलाड़ियों को एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। अगर प्लेयर्स दोषी पाए गए तो हम हेजिटेट नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में। पुलिस का सहयोग करेगी बीसीसीआई। फिक्सिंग खिलाड़ियों के लालच का नतीजा। एंटी करप्शन यूनिट को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। भारत में सट्टेबाजी की इजाजत नहीं, लेकिन सट्टेबाजी रोकना पुलिस का काम है, ये कहना है एन श्रीनिवासन का। मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा, न्यूज रूम से लाइव। राजीव, बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग से पहले ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि खिलाड़ियों के खिलाफ कोई बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आपको लगा नहीं कि एन श्रीनिवासन पूरी तरह सिर्फ बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे थे और सिर्फ कवर अप के अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। देखिए, और मुझे भी यही लग रहा है राशिद की 2 घंटे की मीटिंग चली है और 2 घंटे की मीटिंग में अगर आप देखें लब्बो लबाब जो निकल कर आया है उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि कुछ ऐसे एग्जांपल सेट करेगी बीसीसीआई जिससे इस टूर्नामेंट के फ्यूचर पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, जो यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं उन पर असर पड़ेगा, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। एकमात्र अगर हम कदम उठाने की बात करें तो जो एजेंट्स हैं जो खिलाड़ियों के साथ लगातार बने रहते हैं उनके एक्रेडिटेशन की बात को अगर हम छोड़ दें तो बाकी की बात मुझे भी पता थी, राशिद आपको भी पता थी, जिन चीजों पे चर्चा होनी थी और उनका रिजल्ट क्या होगा ये भी आपको पता था और हमें पता था। तो बहुत ज्यादा कोई सुधार के लिए कदम नहीं उठाए गए, कोई बहुत बड़े काम नहीं किए गए और ऐसा लग रहा था मानो लीपा पोती की कोशिश है और ये जो मीटिंग है वो खाली दिखावा मात्र है। 2 घंटे की मीटिंग में अगर ये निकल कर आता है कि वो खिलाड़ियों पे बैन तब करेंगे जब जांच पूरी हो जाएगी, और जांच किससे आप करा रहे हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो जो आपका खुद का अपनी संस्था है और एक ऐसी संस्था जो बीसीसीआई बनाती है, इनका काम है फिक्सिंग को रोकना, लेकिन ये फिक्सिंग की जांच करेंगे। एक बात बड़ी अजीब सी बात लगती है राजीव, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। एन श्रीनिवासन कहते हैं कि सट्टेबाजों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आपने एंटी करप्शन यूनिट बीसीसीआई की अपनी बनाई हुई है। सवाल बड़ा ये है, या तो आप फिक्सिंग को जो है करप्शन की श्रेणी में नहीं लेकर के आते हैं, और अगर श्रेणी में लेकर के आते हैं तो मेरे समझ में नहीं आता सट्टेबाजों पर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कंट्रोल कौन करेगा? देखिए, सट्टेबाजों पे कंट्रोल तो राशिद कोई भी नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, ना बीसीसीआई कर सकती है। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर, आपका अपने खिलाड़ियों पे कंट्रोल नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है, बीसीसीआई कहीं से भी सट्टेबाजों पे कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ खिलाड़ी उनके हाथ में, खिलाड़ी उनके अंडर में खेलते हैं, वो चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें। और यहाँ पर अगर आप खिलाड़ी का राजीव अपने उस खिलाड़ी का तो एन श्रीनिवासन बचाव ही करते आए। अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि वी कैन ओनली एक्ट अगेंस्ट द पीपल हु आर फाउंड गिल्टी, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा जब तक गुनाह सिद्ध नहीं होता तब तक हर आदमी निर्दोष है।